जब मेरी बारी खाने की आती थी ना तो मुझे सिर्फ चावल मिलता था, रोटी मिलता था, सब्जी का नामो निशान खत्म। जबकि सब मेरे पति गिलास जब दूध देता था उसमें 3 गिलास पानी डाल के दिया जाता था हमको कि अपने बच्चों को पिलाओ। बताइए, वो मारने सब आ गए। अगर मैं वहाँ पे रुकती तो पक्का था कि वो लोग मुझे जलाकर मार देते या मेरे। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइस, अभी फ़िलहाल हमने अभी नाश्ता बनाया है और खाना बनाने जा रही थी। बट इतना मतलब दिमाग मेरा टेंशन में हो गया ना बातें सुन करके। मतलब मुझे ऐसे ऐसे लोग मेरे घर में हैं कि मुझे कहीं चैन से जीने नहीं देते हैं। मतलब इतना उन लोगों का है ना कि कहीं कहीं भी जाकर के अपना मुंह मारते रहते हैं। मतलब उन लोगों से अब मैं परेशान हो चुकी हूँ। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं इतने दिनों से बता रही थी कि मैं अपने घर के बारे में आप लोगों को नहीं बता रही थी, लेकिन मैं अब उब चुकी हूँ। और प्लीज़ आप लोग बताइए कि मैं अब क्या करूँ। उन लोगों से मैं उब चुकी हूँ, बिल्कुल उब चुकी हूँ। अब मैं अगर वो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों को भी चेतावनी है कि अगर इधर उधर मेरे बारे में बात करना नहीं छोड़ेंगे तो जो बाकी होगा अब वो पूरा होगा। तो गाइस, जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को, मैंने आप लोगों से बताया था कि मेरा शादी 15-16 के साल के एज में हो गया था। मान लीजिए कि वो बच्चे का एज है, उस टाइम में मेरा शादी हो चुका था। मैंने पूरे घर की जिम्मेवारी अकेले उठाई थी। जो इंसान इतना सा आटा, मतलब आधा केजी आटा घर में बनाता हो, दो दो रोटी सबके लिए, वो इंसान को एक ही बार में 5 किलो, 6 किलो, 2 किलो आटा मिल जाता था बनाओ, वो भी चूल्हे पे। जब मुझे खाने की बारी आती थी ना तो मुझे सिर्फ, मैं हर तरह का खाना बनाती थी, हर तरह का दिन भर खाने में बनाने में लगी रहती थी। जब मेरी बारी खाने की आती थी ना तो मुझे सिर्फ चावल मिलता था, रोटी मिलता था, सब्जी का नामो निशान खत्म। जबकि सब मेरे पति भर के रखते थे और मुझे कुछ नहीं मिलता था। अचार भी लेने जाओ ना तो बोलते थे कि दिन भर अचार ही खाती रहती है, अगर चावल को फ्राई कर दो ना तो तेल खत्म हो जाएगा। इतना मेरे साथ किया गया उस घर में। ठीक है, मैं उस घर में हर तकलीफ सह के रही हूँ। मतलब 10-11 साल तक उस घर में मैं हर एडजस्टमेंट की हूँ, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं यहाँ पर हूँ फिर भी उन लोगों को मतलब मुझसे इतना ही रहता है मेरे बारे में, जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ उन लोगों को मेरे से इतना प्रॉब्लम रहता है। मुझे वो लोग कहीं चैन से नहीं रहने देते हैं। घर पे रहो तो भी उन लोगों को प्रॉब्लम, मायके जाओ तो भी प्रॉब्लम, यहाँ जाओ तो भी प्रॉब्लम। मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों को अपने बारे में मैं आज बताती हूँ। जैसे कि जब मेरा शादी हुआ था तो मात्र मतलब 16 दिन हुआ था। 16 दिन हुआ था। उस टाइम में मेरे तो कोई बच्चे नहीं थे, मेरा ही एक पेट था और कोई नहीं था। तो मेरे हस्बैंड, जैसे कि होता है ना शादी उदी में पैसा खर्च हो जाता है, तो उन्होंने पैसा मतलब घर में नहीं दिया था। तो उनके पापा बोले थे कि तुम अपना व्यवस्था कर लो, तुम्हारा खर्चा हमसे नहीं उठेगा, ठीक है, तुम्हारा खर्चा हमसे नहीं उठेगा। उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आता था गाइस। मतलब मैं बहुत अब वो इतना समझदार में नहीं थी। कुछ भी बात सुन, जो वो कोई बोल देता था ना उसी में हाँ मैं 10 बात मुझे कोई बोल के जाता था ना, मैं उस टाइम पे रोने लगती थी कि मैंने क्या गलती किया, कोई मुझे क्यों बोल रहा है। फिर भी मतलब मैं हर चीज़ में, मुझे धान कूटना नहीं आता था, लेकिन ये लोग, कोई घर में सरसों पीटता है, जैसे बड़े घर में मुझे सरसों भी पीटने नहीं आता था, लेकिन ये लोग बोलते थे फलाना के घर में ना बोझा का बोझा उसकी बहू पीट लेती है, ला कर देते। मेरा हाथ में इतना बड़ा बड़ा मेरा फोड़ा हो गया था जब मैं शुरू में गई थी। तीसी उसको कूटना, पूरा हाथ में मेरा छाला पड़ जाता था। मतलब इतना पहले मेरा हाथ बहुत नाजुक था। अब सोच लीजिए कि उस टाइम के इसमें ऐसा रहता ही है। फिर भी मैं हर तकलीफ दुख सह के उस घर में रहती थी। मेरा एक बाबू हुआ, बड़ा बेटा, तो
जब बड़ा बेटा मेरा होने वाला था ना, मैं सारा काम करती थी। सब लोग बोलते थे ना कि घर का सारा काम करो, तुम्हारा ये होगा वो होगा। घर का सारा काम अकेले करती थी, कोई भी मेरा साथ नहीं देता था, जबकि घर में सब कोई पड़ा था, मेरा साथ कोई नहीं देता था काम करने के लिए, मैं अकेले करती थी। और जब मेरे पापा जब दिन रखने के लिए आते थे ना, तो हम मालिक नहीं है। फिर ये मेरे पति मेरा दिन रख दिए। उस टाइम ना, जब विदाई के लिए आप लोग देखते होंगे कि बिहारी में सब लोग विदाई होता है तो मिठाई बनता है, झोपड़ी सजाता है, मतलब जितना कार्टून आया होता है मायके से उसे 1-2 बढ़ा करके दिया जाता है। तो मेरे मायके से 15 कार्टून मिठाई आया था, झोपड़ी आया था। तो मेरे हस्बैंड सब अकेले किए। उस टाइम उनका कोई साथ नहीं दिया, उस टाइम में उनका कोई साथ नहीं दिया कि हाँ तुम्हारे साथ चल के सब सामान लिवा देते हैं, तुम्हारे साथ बैठ के मिठाई बनवा देते हैं, तुम्हारे साथ ये कर देते हैं। आप लोगों को मालूम नहीं होगा बट मेरे हस्बैंड थोड़ा पैर से उनका दिक्कत है, पैर से उनको चलने में दिक्कत होता है। अगर आप लोग गौर करेंगे वीडियो पे, मतलब मेरा साथ में अगर उनको देखेंगे तो उनके पैर, एक पैर से मतलब उनको दिक्कत है। और सोचिए बारिश के दिन में वो पैर चल के गए, बड़ा कढ़ाई खुद लेकर आए। बोले इनसे कि घर में कढ़ाई कहाँ मिलेगा, कोई लेता है? तो कोई बोला हम नहीं जाएंगे, तुम्हारी बीवी का है तुम जाओ। उस बारिश में वो गए, कढ़ाई लेकर आए, मिठाई बनवाए। और जब मिठाई बन गया ना गाइस, तो घर के लोग क्या बोले, तनिए तनी भरी है वो, मैनू ढेर ना भरल जला, नीचे पुआल साज के मतलब थोड़ा थोड़ा बस ऊपर ऊपर करके 15 काट। आज जब बचा सब बैठ के बक्सा में पकड़ा गया रखने के लिए। मतलब जब पैक होने लगा मिठाई तो बोलने के लिए सब आ गए कि इसमें थोड़ा ही थोड़ा भरा जाता है, पूरा फूल नहीं भरा जाता है। उस टाइम सबको दिमाग हो गया कि हाँ उसको ऐसे करना चाहिए। ठीक वो हुआ, मायके में गई, यहाँ पे बच्चा नहीं सहता है तो मर जाता है, तो ये हो जाता है, तो वो हो जाए, वगैरह वगैरह, मतलब 10 गो पाखंडी। मायके में गई, मायके में जब मैं गई तो इनको याद आए तो क्या बोला गया था, मेहरारू के पैसा ना दिया जाला, मेहरारू के मन बढ़ जाला। ये भी हमको पैसा मतलब नहीं दिए, बस दवा बीरो का खर्चा पानी ये सब देते थे। मायके में मेरा बाबू बड़ा वाला हुआ तो मेरी माँ का शौक था, जब मतलब मेरा शादी तो मंदिर से हुआ था, उस स्थिति में नहीं थे मम्मी की, मतलब तो मम्मी बोली कि जब इसका लड़का हुआ है ना तो उसका धूमधाम से छठियार करेंगे। मेरी मम्मी अपने पैसे से धूमधाम से छठियार की थी, पूरा गांव को खिलाई थी, सबको बुलाई थी। इन लोगों के घर के भी लोग आए थे, इनके घर के भी, लेकिन वो लोग मेरे गांव में घूम घूम क्या बोले, आए थे मेरे घर लेकिन गांव में घूम घूम कर एकदम इज्जत का धजिया उड़ा कर गए कि भाई मेरे भैया किए हैं यही काम ससुराल में वहाँ पे करते तो कितना अच्छा लगता। तो ये बात उन लोगों को सोचना चाहिए ना कि जो बच्चा यहाँ पे हुआ वही बच्चा ससुराल में होता तो कितना अच्छा लगता। तो बच्चा तो होने के लिए आप लोग भेजे थे मायके में हुआ, मेरा 3 बच्चे मायके में हुए हैं। ससुराल में बस जब दिन पूरे होते तो यहाँ पे हम आते थे, क्योंकि वहाँ पे बच्चा नहीं सहता था। अब सह रहा है, अब नहीं कोई मर रहा है, मेरे टाइम में मर जाते थे। ठीक है, मैं गाइस ये सब बातें मतलब नहीं खोलना चाहती थी, मतलब दिमाग मेरा एकदम टेंशन में आ जा गया है, मतलब एकदम हद होता है ना कि सीमा एकदम ऊपर चला जाता है। तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ऐसा कोई भी अपना बेटी का शादी करे ना तो पूरा चारों तरफ जांच पड़ताल के करे कि उसके घर के कैसे लोग हैं, खानदान के कैसे लोग हैं, अगल बगल पूछ के करे। ऐसे ही कोई जो मेरी माँ गलती कर दी वो कोई गलती ना करे। ठीक है, फिर ये सब हुआ। जब मैं गई थी ना तो बस 2 घर था, मतलब 2 रूम थे, एक ओसारा था, ना सीढ़ी था ना लाइटिंग था, मतलब कुछ भी नहीं था उस घर में। मेरे हस्बैंड जब मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी तो बोले कि रुको तुम्हारे लिए गैस ला देते हैं कि कम से कम टाइम से बाबू हो गया है, एक टाइम से तुम उसको खाना खिला नहीं पाती हो, रात में उठ के दूध गर्म करना पड़ता है तो चूल्हे पर करती हो, तो रात में तुमको ठंडा के दिन दिक्कत होता है, तो मैं तुम्हारे लिए गैस चूल्हा ला देता हूँ। गैस चूल्हा आया, गैस चूल्हा आने के बाद भी मुझे गैस पे खाने बनाने को नहीं दिया जाता था। क्या बोला जाता कि हित नता वही है तो चाय पानी
नहीं बनी, हित नाता खातिर रखा था। गोईठा लकड़ी फेंकाई, गोईठा लकड़ी पे बनावो। हम भी सोचते थे कि चलो ठीक ही है, ऐसे तो करते हैं, तो इमरजेंसी के लिए अचानक ख़त्म हो जाए तो कौन जाएगा लाने के लिए, कोई घर पे है नहीं। हम मतलब वो उतना नहीं ध्यान देते थे, हम कहते ठीक है। ये हो गया। फिर इनके मन में घुस के ये बना दो तो ये भी, इनको भी दिमाग नहीं था। घर बनवा दिए, सीढ़ी बनवा दिए, लाइटिंग बनवा दिए। आज वो सब राज वो लोग भोग रहे हैं। हम क्या वहाँ पे हैं? हम तो राज नहीं ना भोग रहे हैं वो लोग। जबकि यही अब बोलते हैं, अब और नहीं तो कुछ भी बात होता है ना तो बोलते हैं कि झोटा था कि तुमको घर से निकाल देंगे। घर मेरा पति का बनाया हुआ है। आप लोग के घर बनाया हुआ होता तो आप लोग निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने बनवाया है। फिर भी हम नहीं सोचते हैं कि छोड़ो जाने दो। जो अनपढ़ गंवार आदमी यही ना करेंगे। 2 अक्षर पढ़े रहते तो दिमाग होता कि किसको कैसा बोलना चाहिए। एक तो पहले बहू को कैसा बोलना चाहिए बिल्कुल शर्म नहीं है। बिल्कुल शर्म नहीं है कि बहू को किस तरह से बोला जाता है उस घर में। बिल्कुल इज्जत नहीं है बहुओं का। हर बहुओं के साथ ऐसा ही होता है, बट मेरे साथ ज़्यादा हुआ है। जितना मेरे साथ हुआ है उतना किसी के साथ नहीं हुआ है, ना होगा कभी। ये सब हुआ, ठीक है। उसके बाद अंदर कितना भी मैं मना बोलते थे कि मैं मना करती थी, ठीक है। मैं मना नहीं करती थी, लेकिन अब बोल रहे हैं तो बोले कि हाँ ठीक है, मना करती थी। मैं बोलती थी कि देखिए बाबू है, ऐसे करते करते मेरे 3 बाबू हुए। यही रवैया था। फिर मेरा छोटा वाला बाबू जब होने को हुआ तो यही झगड़ा झंझट करके मुझे बोले कि चलो तुमको लखनऊ घुमा देते हैं। उसके लिए इतना ये लोग लड़े कि मेहरारू के बाहर ले जाता टे, ये करता टे, मेहरारू के कपार पर चढ़ावता, हई हऊ। बताइए, कोई अपने पति के साथ कहीं जा नहीं सकता है। उस टाइम में मतलब ये झगड़ा करके हमको 2 महीने के लिए घुमाने के लिए ले गए। फिर छोटा वाला बाबू हुआ, उस टाइम मेरा 10 में एडमिशन करवाए। मैं बोली कि मुझे पढ़ने का मतलब ये है, तो मैं तो 10 कर ली थी, बट बोले कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं बोली कि मुझे मैं 10 करूँगी, क्योंकि मेरा 10 मैं की थी पेपर, तो मैं 10 का दे दी थी। बट उसको कोई पढ़ाई का कोई ये नहीं था, रूटीन नहीं था कि वो पढ़ने से क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। तो मैंने फिर से एग्जाम में एडमिशन हुआ मेरा। तो क्या बोले सब, मेहरारू के पढ़ा के कलेक्टर बनाई, यही से मेहरारू के पढ़ा होता, पढ़ लिख के का हो, रोटिए न बेले के बाद। हम बोले कि ठीक है, हम रोटी ही बेलेंगे। अब 3 गो लड़का के महतारी या 2 गो लड़का के महतारी कहीं 2 गो लड़का के महतारी कहीं स्कूल में पढ़े जाले। अरे स्कूल में बोले कि स्कूल नहीं जाएगी, बस पेपर देने जाएगी। वही उस पे भी एग्जाम प्रॉब्लम उन लोगों को हुआ। ये सब शांति हुआ। फिर ऐसे ही करते करते मतलब इनका मतलब इतना था ना कि लोग जब शादी सब यही बोलते थे कि हम जनती हूँ तेकर बियाहवे ना कोई रहती। तारी आप लोग को शादी करने से पहले सोचना चाहिए कि हम जनती तेकर बियाहवे ना कर, शादी नहीं करना चाहिए। कम से कम मेरा जिंदगी तो बच जाता। मेरा तो भविष्य आप लोग खराब कर दिए। अब कोई अपनी बीवी को नहीं करेगा, उसको देख कर। अगर मेरे लिए मतलब मेरा कान में टूट गया था, बनवा दिए, उसके लिए घर में इतना झगड़ा कि मेहरारू के कान में के मेहरारू के गहना बनवाता, घर में नहीं के देखा थी खर्चा। अगर एक दिन भी, अगर 1 मंथ भी वो बीच कर देते थे खर्चा देने में ना, तो घर में सब पहाड़ उठा लेते थे कि खर्चा नहीं खे दे तो हाई नहीं करत, तो हाउ नहीं खे करत। मतलब सब लोग इतना उनको टॉर्चर करते थे ना, फिर भी ये सब किसी को नहीं सुनते थे। आज तक अपने माँ बाप को उल्टा जवाब नहीं दिया, अभी तक रिकॉर्ड है। सब हुआ, सबका शादी करवा ली पैसा ऐठ के। जब इनके लड़की का शादी पड़ा, आपकी हाई देवे के बाद हाउ देवे के बाद हाउ देवे के बाद हाउ देवे के बाद मैं मिला के पैसा ये लोग चूस लिए। जब शादी हो गया का कैले बड़ा कुछ तो ना कैला, सब कोई मिल के कैलसिया। मतलब इन लोगों का कहना था कि शादी कोई कुछ किए ही नहीं है, जबकि गहना बनवाए, साड़ी कपड़ा दिए, जितना मतलब सामान होता है पलंग पटिया टटेची बेटेची जितना होता है सब अकेले दिए थे। 21 साड़ी जो मतलब जितना भी साड़ी होता है ना सास के बक्से में लड़की के बक्से में अकेले ये दिए थे। गहना भी, जेवर, आज के सोचिए जेवर कितना महंगा होता है, जेवर भी टोटल जेवर बनवा के दिए थे। फिर भी शादी जब बीत गया, शादी के बीतने के 15 दिन बाद सबसे फोन करके कुछ तो ना कैला, सब मिल के उका कैला, कुछ भी ना कैला। मतलब वो कुछ भी नहीं किए। ये
गई। ठीक है, गांव गई मैं, 3-4 दिन रही, झगड़ा झंझट करके फिर ये वापस लाए। तो उसके बाद मैं मेरा मायके से झगड़ा हो गया तो मैं मायके भी जाना छोड़ दी। मतलब ये लोग जहाँ जाते हैं वहाँ बेइज्जती करते हैं, तो मैं अपने मायके वाले को क्यों दोष दूँ? मायके वाले मेरे वजह से परेशान हो रहे हैं तो मैं वहाँ पे जाऊँगी ही नहीं। मैंने ये ठान लिया। ठीक है, तो मैं आई तो दूसरे देवर का भी शादी था। दूसरे देवर का शादी में भी पूरा डाल ये साजे, साड़ी से लेके गहना से लेके हर चीज उधार लेके जो भी किए ये किए। उनका भी हो गया, निपट गया। मतलब सबका शादी के पैसा ऐंठ लिए, सबका शादी करवा लिए, पैसा ऐंठ लिए, सबका ये कर लिए। जब ये अपने बारे में सोचने लगे तो अपने बारे में जब सोचने लगे तो सबको ये हो गया कि मैं ये हो गया, कैसे मैं मेहरारू के बारे में सोचता, कैसे ये करता। हम बोले अरे मेरे बच्चे पढ़ने लायक हो गए थे, तो कोई बच्चों को नहीं करेगा। बड़े स्कूल में एडमिशन करवाए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, CBSE बोर्ड से। तो बोले कि नहीं इस स्कूल में क्यों डलवा रही हो, सरकारी में डलवा दो। बताइए कोई अपने बच्चों को भविष्य के साथ सरकारी में कोई जाता है? घर में गाय 2-4 बंधी रहती थी, बट बाहर से मेरा दूध आता था खरीद करके। घर के जो एक गिलास जब दूध देता था उसमें 3 गिलास पानी डाल के दिया जाता था हमको कि अपने बच्चों को पिलाओ। बताइए कोई आप पिलाएगा? तो गाइस ऐसे मेरे साथ किया जाता था। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ एंड तक वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ये बहुत मजबूरी में वीडियो बना रही हूँ आज। फिर उसके बाद ये ऐसा इतना झगड़ा हुआ कि मतलब दूसरी वाली मेरी देवरानी आई थी, उसको सिखाने की वजह से कि सिखा रहे हैं, उसको सिखा रही है, अपने जैसा बना रही है, यही बात को लेकर के झगड़ा हुआ। तो हमको मारने सब आ गए। तो मेरे पति थे वहाँ पे, तो बताइए किसी के पति के सामने कोई दूसरा इंसान किसी की बीवी को मारेगा, वो छोड़ेगा? ये खूब झगड़ा हुआ घर में कि मतलब इसके वजह से हम रहते हुए मेरी बीवी को कोई क्यों छुएगा। मैं हर बात बोलती, कोई भी बात होता था ना घर में तो सब कोई मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ता था। मैं इनसे बोलती थी लेकिन ये विश्वास नहीं करते थे। ये बोलते थे कि मतलब ऐसे ही घर में फूट डालने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं सच बोलती थी, लेकिन ये भी विश्वास नहीं करते थे। जब खुद आँख से देख लिए तब इनको विश्वास हुआ, अलग हो गए, हमको लेकर अलग हो गए। फिर भी घर में पंचायती बटराया कि क्यों अलग हुए, एक भाई का शादी करना है, एक बहन का शादी करना है, क्यों अलग हो गए, क्यों ऐसे सब वगैरह, मतलब बहुत झंझट हुआ। ये बोले कुछ भी करना हो अब हम अलग ही रहेंगे। उसको अब जब आप लोग उसको मैं कम से कम 8 साल तक देख लिया आप लोगों के साथ रह करके, आप लोग एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, ना वो एडजस्टमेंट कर पा रही है। आप एक ही घर में रहेंगे, अलग रहेंगे, अलग हो गए हम लोग। मैं नहीं बोली थी अलग होने के लिए कि मैं अलग हो जाऊंगी, लेकिन इनके ये अलग ये सब हुआ, अलग खाना पीना सब बनने लगा, ये हो गया। फिर भी इन लोगों को चैन नहीं आता था। घर में सामान भरे हुए हैं, घर में सामान गायब हो जाता है। आज के डेट अभी मैं बता रही हूँ, फिर छोटी सबका भी दोनों का शादी में भी यही मिला है, और सबका भाई बहन के शादी में सब में ऐसा बात नहीं कि सब में खर्चा किए हैं। जब इनको पूरा चूस लिया गया तो छोड़ दिया गया। अब बात आई, अब यही झगड़ा हुआ था, तो एक को तो मार के एक को तो जलाकर फूंक दिए हैं, एक बहू को तो जला के रातों रात फूंक दिए, दफना दिए हैं। अब वही मेरे साथ ये लोग करना चाहते थे बट नहीं कर पाए। टाइम रहते ही मैं वहाँ से हट गई, नहीं तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता। मैं आज यहाँ पे खड़ी नहीं रहती, मैं अपने बच्चों को लेकर वहाँ से हट गई। फिर भी ये लोग मतलब एकदम नौटंकी बना के रख दिए हैं, कभी वहाँ कभी। अगर मैं बोलने लगूँ ना जा कर के चारों तरफ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ, तो क्या इज्जत रह जाएगी? कोई इज्जत रह जाएगी? कोई इज्जत नहीं रहेगा। बट मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं क्यों करूँ। अब मैं आप लोग से ही वीडियो बना के मैं डालती हूँ, तो पता है क्या नाम होता है? नचनिया हो गई भी, ऑर्केस्ट्रा में थी, नचनिया हो गई, इंटरनेट पर नाचती है, नाच के पैसा कमाती है। अरे अभी आजकल के डेट में कौन नहीं वीडियो बना रहे? बताइए, वीडियो बनाना कोई गलत बात नहीं आजकल, ठीक है। आप लोग से मुझे क्या मतलब? जब मेरे पति सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोग होते कौन है बोलने वाले? अपने पति, मेरा पति फुल सपोर्ट करता है कि तुमको जो
बस गलत मत करना। हम आज तक अपने वीडियो में गलत वीडियो कभी भी नहीं डाले हैं, गलत तरीके से नहीं डाले। प्रॉपर्ली कपड़ा अच्छी तरह से पहन के, हर तरह से हम सोचते हैं कि कुछ मतलब मुझे कोई गलत कमेंट ना आए कि कैसे क्या करती हूँ, ठीक है। हर तरह से हम अच्छी तरह से करते हैं, ये बात को तो मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ कि क्या बोलते हैं वीडियो के बारे में। बट लेकिन आज मेरा सर के पानी ऊपर हो गया मेरे रिश्तेदारों से ऐसे कि तुम्हारा क्या जरूरत है मेरे रिश्तेदारों से कुछ बोलने का। मैं आपको रिश्तेदारों से मतलब रखती हूँ नहीं ना रख रही हूँ ना, आपके रिश्तेदारों से कुछ फोन पे कहने जा रही हूँ, नहीं कहने जा रही हूँ। फिर गाइस फिर मैं वहाँ से जब आई ना, अभी आई हूँ बच्चों को लेकर के, इतना झगड़ा झंझट होने के बाद वो लोग मुझे मारना चाहते थे, प्लान पूरा बना लिए थे कि इसको रातों रात जला के फूंक देंगे। मैं वहाँ से हट गई, जलाने का पूरा प्लान हो गया था, या तो जला देंगे इसको और नहीं तो इसको कुछ कर देंगे, बोल देंगे कि खत्म हो गई। बट मैं कान से सुन के वहाँ से हट गई अपने बच्चों को लेकर के। जब लेकर हट गई तो फिर भी इन लोगों को प्रॉब्लम है कि यहाँ से हट गई है, ये कर दी है, वो कर दी है, औकात नहीं है, तो भिखमंगा घर की आई है तो रोब झाड़ती है। तो भिखमंगा घर से आई तो भिखमंगा के घर आप ही लोग ना गए थे शादी करने के लिए, खुद उठ वो मेरी माँ पैर पर गिरने नहीं आई थी कि मेरी बच्ची से शादी कर लो, आप लोग खुद गए थे करने के लिए, मेरी माँ नहीं की थी। गाइस मैं बहुत मजबूरी में ये वीडियो डाल रही हूँ, इतना मतलब इतना ये हो गया है ना। मैं अभी सोची थी कि मैं जाऊँगी, छोड़ो जो हुआ सो हुआ, मैं जाऊँगी, बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है, मैं जाऊँगी दूसरे की वजह से। लेकिन वो लोग घर बसना नहीं देना चाहते, उजाड़ना चाहते। अभी भी पैसा ऐंठ रहे हैं ना, मेरे पति के पूरा पैसा ऐंठ के पूरा उसी के वही कर रहे हैं, नतीजा कर रहे हैं। बच्चा बीमार पड़ेगा ना तो नहीं सोचेंगे कि हाँ मेरा लड़का बीमार है। मैं वहाँ से जब आई थी गाइस तो पता है क्या हुआ, जेवर लेके चली गई है, पैसा लेकर के चली गई है, मेरे लड़के को पूरा ये कर दी है, मेहरारू के कपार पर चढ़ा के रख ले रहा का हो ये न हुई। बताइए कोई जेवर और गहना पैसा क्यों लेगा। पैसा से मुझे मतलब नहीं है, जेवर मेरा वहीं पे सब रखा हुआ है, जेवर जो मैं पहनी हूँ वही मेरे पास है। और रही जेवर की बात तो मैं जेवर लेकर आऊँ, चाहे जेवर फेंक दूँ, चाहे जेवर किसी को उठा के मैं दान कर दूँ, आप लोग होते कौन है बोलने वाले। आप लोग तो बनाकर मुझे दिए नहीं थे। यही बात तो मैं कैसे आप लोग की एक और बात बताती हूँ, सबको मुद्दा दिखाई होता है, दिखाई होता है ना तो सबको कुछ ना कुछ मिलता है। मुझे क्या मिला था पता है, टूटा हुआ पायल। मेरी सासू माँ ने मुझे टूटा हुआ पायल दिया था, मुँह दिखाई में 1 रुपया नहीं, टूटा हुआ पायल दिया था, पुराना पायल था, पता नहीं किसका था, वो मुझे मिला था। 2 दिन बाद वही फिर बोली क्या कि वो पायल नु दे दो, एक कन्या वो पायल दे दो, दूसरा के रहल हटे, हम तरह के भूल से दे देनी है। अरे हमको देने ही की क्या जरूरत थी, दूसरा को या किसी को मैंने वो दे दिया। मतलब सोच लीजिए कि इतना मुझे ये किया गया था। जब आप लोगों ने मुझे एक चवन्नी नहीं दिया है तो आप लोग क्यों ये कर रहे हैं कि मुझे आप लोग मुझसे क्यों आसर। मैं अपना जेवर लेकर आई हूँ, फेंक दूँ गड्ढे में, उसको बेच दूँ या किसी को दे दूँ, आप लोग होते कौन है मुझे बोलने वाले। बताइए गाइस, मेरे हस्बैंड ने मेरे शादी के टाइम पर मुझे मतलब मात्र 2-3 जेवर चढ़े थे और सब कुछ नहीं चढ़ा था, लेकिन धीरे धीरे करके मतलब पैसा काट छीट के मैं सबका शादी हो गया। उसके बाद मुझे मेरा जेवर बना। मैं बोली कि सबको जेवर, मैं झगड़ा की थी कि सबको आपको जेवर बनाने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए, लुटाने के लिए आपके पास पैसा हो रहा है और मेरे लिए आपके पास नहीं हो रहा है। तब इन्होंने बोला कि ठीक है। तो जब मैं अलग हो गई तब इन्होंने मुझे धीरे धीरे करके एक चीज़ बनवाना स्टार्ट किया था। तो मेरे पास लेकिन अभी भी मेरा वहीं पे सब चीज़ें मैं लेकर कुछ भी नहीं आई हूँ। बट हो रहा है कि वो तो मैं लेकर आई हूँ, तो मैं अपना लेकर आई हूँ, आप लोग का तो कुछ नहीं लेकर आई हूँ ना गाइस। बताइए, उन लोगों को तो मैं कुछ भी लेकर नहीं आई हूँ। वो लोग मुझे आज तक 1 रुपया, एक बिंदी का पत्ता होता है ना, बिंदी का पत्ता कि बाहर से आए सबके मतलब शौक होता है कि एक सास ससुर एक बिंदी का पत्ता ला कर दे, लेकिन मैंने दिया है। चूड़ी हाथ में नहीं है, मैं देती थी। बिंदी नहीं है, मैं देती थी। जब कहीं भी जब तेल लेते हैं ना तो मुंह से बोलने में शर्म नहीं आता था। और नहीं तो मैं जब बोलूँ कि बिंदी का पत्ता आज तक कोई नहीं दिया, मैं बोली हूँ ये बात मैं बहुत बार बोली हूँ कि आज तक मुझे कोई एक बिंदी का पत्ता नहीं दिया है, बट मैंने दिया।
तो होता था कि कोई कमाता है, लड़का ही ना कमाई तो दी आदमी कमा, लड़का कमा के दी तभी ना करी। आतना किसी का भी लड़का कमा के देता तो तभी कोई बहू करता है। और हमको क्या कहा जाता है कि जैसन करा तरी ना इनको तो ये आई तो इनकरा साथ करी। तो मैं गाइस मैं बता दूं, जो सास ऐसा बोलती है कि जो मेरे साथ ऐसा कर रही है तो इनकी भी बहू आएगी तो इनके साथ ऐसा करेगी, तो मैं यही कहूंगी ना कि तब आप भी अपने सास के साथ ऐसा की है, आप भी अपने सास के साथ ऐसा की है, तभी आपकी बहू ऐसा कर रही है, तभी हमारी बहू मेरे साथ ऐसा करेगी। मैं अगर झूठ बोलती हूँ तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मतलब मैं एकदम टॉर्चर इतना सर से बाहर हो गया ना गाइस में, तो मैं एकदम सुनते आज मुझे पता चला एक बार इस बात में मुझे कॉल आया कि तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा तुम बोला गया है, बताओ तुम ऐसा क्यों की हो, क्यों वहाँ से चली आई हो अचानक। तो बताइए गाइस मैं वहाँ पे मरने के लिए रुकूँ कि रात में बच्चे को तीनों बच्चे मेरे बच्चों का क्या हाल होता। अगर मैं वहाँ पे रुकती तो पक्का था कि वो लोग मुझे जला कर मार देते या मेरे साथ कुछ कर देते, पक्का था। वो लोग पूरा प्लानिंग कर चुके थे कि इसका पति यहाँ पे तो रहता नहीं है, इसको मार देंगे और कह देंगे कि मर गई, और जो भी पैसा रुपया है तो उसके बाद मर जाएंगे तो बच्चे यहीं पर रहेंगे, तो देगा तो मेरे हम लोगों का होगा। मतलब वो लोग पैसा के लिए इतना गिर सकते थे, लेकिन मैं वहाँ से हट गई, बस अपने बच्चों को लेकर के हट गई। अरे तुम अपने लड़के के साथ रहो, तुम अपने लड़के का पैसा लो चाहे कुछ भी लो, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, फिर भी आप लोग मुझे चैन से, वो लोग मुझे चैन से कहीं नहीं जीने दे रहे हैं। मेरे रिश्तेदारों से ऐसे वैसे बातें कर रहे हैं, तो आखिर क्या फायदा। मैं आप लोगों के रिश्तेदारों से नहीं बोलने जा रही हूँ गाइस, आप ही लोग बताइए कि मैं अब करूँ क्या। मैं उब चुकी हूँ लोगों से। इस वीडियो को प्लीज़ गाइस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और बताइए कि मैंने क्या गलती किया वहाँ से हट करके। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अब मैं सोची थी कि मैं जाऊँगी वहाँ पे रहूँगी, लेकिन वो लोग कहीं मुझे चैन से नहीं जीने देंगे। जाने के बाद यही होगा, पता चलेगा कि वो लोग मार के मुझे फेंक चुके हैं। तो गाइस प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और रहा बात आप लोग सोचेंगे कि पब्लिश के लिए, तो मैं पब्लिश आप लोग क्या ये बात बताने से मुझे क्या होगा, 2-3 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, नहीं लाइक कुछ नहीं, मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मतलब मेरे दिल में इतना हो गया है ना कि मैं एकदम उब गई हूँ, एक बात सुन के उब गई हूँ। इसलिए मैं आप लोग से आज ये बात शेयर क्योंकि आप लोग फैमिली है, मेरे बारे में आप लोगों को जानने का पूरा हक है। आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। मैं हर बात देखिए, मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, खेलती रहती हूँ, मतलब कुछ भी आप लोगों से बात थोड़ा शेयर करती हूँ, जो भी शेयर करती हूँ थोड़ा शेयर करती हूँ, फुल शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन आज मैंने आप लोगों को फुल बात शेयर की है। अब मेरे मतलब जीवन में इतना कुछ बीत चुका है, बताइए आप लोग क्या मैंने गलती किया वहाँ से हट करके, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अब मैं अब कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा है। आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गया है। तो गाइस प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या मैंने गलत किया वहाँ से हट करके।